अतुलित बल धामं है विशलावदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातात्मजातं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समार्पित वाम भागं पाणो महाशा कचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। भैया, एकमात्र प्रभु पर भरोसा और प्रभु पर विश्वास आपको भवसागर से पार ले जा सकता है। कैसे भैया? कोई आपको थोड़ी ना कहता है। आप लोग इस दुनिया पर विश्वास करते हो, लेकिन जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने हमें बनाया है, उस पर भरोसा तो करके देखो। ये दुनिया वालों पर भरोसा तो आपने कर कर देख लिया, और आपको क्या मिला? सिर्फ धोखा धोखा धोखा। आपके मर जाने के बाद ये जो आपको कह रहे हैं ना कि हम इनके पास जी नहीं पाएंगे, आप मरो और आपके मरने के बाद देखना कैसे आपकी ही एक एक चीज के पीछे ये लोग लड़ेंगे। ये आपकी प्रॉपर्टी के पीछे, आपके धन के पीछे ही लड़ते लड़ते आप एक दूसरे को ही मार देंगे, विध्वंस कर देंगे। कोई नहीं आपको याद रखेगा। आजकल तो पति मरा नहीं कि पत्नी मरी नहीं कि उसकी 13वीं भी नहीं होती, अगली दूसरी शादी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ये जमाना चल रहा है। लेकिन भैया, भरोसा, गलती तो आपकी है, गलती आपकी है, क्योंकि आप लोग भरोसा इंसानों पे करते हो, भरोसा इस संसार पे करते हो। ये संसार मिथ्या है, जगतपति ही सत्य है, वो परमेश्वर ही सत्य है, सबके माता पिता वही परमेश्वर है। मात पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गहु मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। जगतपति ही हमारे अपने हैं। हम लोग दुनिया पर भरोसा करते हैं, लेकिन दुनिया बनाने वाले पर भरोसा हम नहीं करते। भैया, आज नहीं कल अगर आप असफल हो तो आज नहीं कल तो आप सफल होगी। आपकी पुरानी खेती भी तो है। आप लोग अभी जो आप कर्म कर रहे हो वो आपके कर्म आपको भविष्य में मिलेंगे, लेकिन अभी जो आपका प्रारब्ध चल रहा है वो आपके प्रारब्ध है, आपके प्रारब्ध है। आपके प्रारब्ध में आपने कैसे कर्म किए हैं, उसी कर्म के अनुसार ही आपको फल मिल रहा है। अगर कोई असफलता पे असफलता प्राप्त हो रही है तो वो ईश्वर की इच्छा है। कहते हैं एक संत जी, हमारे गुरुदेव एक बात बोलते हैं, बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को सुननी चाहिए। तेरी रजा में मेरी रजा है, और तेरी नामर्दी में भी मेरी रजा है। क्यों? क्योंकि प्रभु, अगर आप मेरे लिए सोचोगे तो सर्वोत्तम ही सोचोगे। अगर जो नहीं भी मिला तो वो उससे भी उत्तम होगा, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा आपको पता है। क्योंकि एक छोटे नवजात शिशु से ज्यादा उसकी माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। क्योंकि छोटेपन में हम लोगों को कभी कभार आपने देखा होगा, हम लोग कुछ भी पकड़ लेते थे, चाकू हो कि, अब चाकू से अगर हम खेल रहे हैं और माँ ने छीन लिया, हम रोने लग जाते थे। अब माँ को पता है कि इस चाकू से हमारा नुकसान है, अहित है, तो माँ हमें वो चाकू नहीं देती थी। क्या हमारा रोना सही था? नहीं। तो इसी प्रकार वो जगतपति जानते हैं कि हमें कब क्या कितना और कैसे कब और किधर देना है, तो भगवान देंगे। जय विधिनाथ हुई हित मोरा, करो सुरा दास में तोरा। इसीलिए प्रभु और भगवान से एक ही बात करो कि तेरी रजा में ही मेरी रजा। और एक बात कहते हैं, इसको जहन में डालिएगा कि पड़े रहो दरबार में धक्के धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि खुद ही धनी बन जाओ। एक दिन तो कभी ना कभी तो दीनदयाल की नजर खुलेगी, नजर पड़ेगी। हम वहीं पड़े हैं, दरबार में प्रभु के पड़े हैं। कभी ना कभी तो उनकी आंख हमारे ऊपर पड़ेगी, कभी ना कभी तो उनकी किरणें हमारे ऊपर आएगी। सबरी पर कृपा की, निषाद पे कृपा किए, माता नरसी जी पे कृपा किए, मीरा जी पे कृपा किए, न जाने किन किन, सुग्रीव पर, बहुत अंगद पर, हनुमान जी पर कृपा किए, यहाँ तक कि गिलहरी पर भी कृपा किए। जब भगवान ने सब पर कृपा की, छोटे से छोटे जीव जंतु पर भगवान ने कृपा किए, तो आप अहिल्याबाई पत्थर की थी, लेकिन उस पर भी कृपा किया। तो मेरे प्यारे भक्तों,
हम तो तब भी हमारे पास तो मुख है, भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान को नाम से पुकार सकते हैं, पैर है, हाथ है, कर्म, अपने अच्छे कर्मों से अपने प्रभु को क्यों नहीं ले जा सकते? आप कहीं तीर्थ स्थल पे नहीं जा सकते? मत जाओ, कौन बुला रहा है? लेकिन आप ऐसे कर्म करो, देखो ऐसे कर्म करो कि स्वयं प्रधानमंत्री को ही आपके घर पे आना पड़े, आपको वहां जाना ना पड़े। तो इसी प्रकार ऐसे अच्छे कर्म करो, ऐसे अच्छे कर्म कि प्रभु किसी ना किसी रूप में आपके घर पे आ जाए, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो ऐसे अच्छे कर्म करते रहो मेरे बच्चों, दीन दुखियों की सेवा, सत्तों की सेवा, गौ माता की सेवा, सबकी सेवा करो और प्रभु की भक्ति करो, एक में भक्ति करो। हनुमान जी की भक्ति करते हो तो हनुमान जी तो सर्वोत्तम है, क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र श्री बालाजी महाराज कैसे, और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। और जब हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी सब कुछ कराएंगे। इसीलिए मेरे भैया विश्वास करना है तो प्रभु पर करो और अच्छे कर, अपने अच्छे कर्म से अपने प्रभु को ले जाओ। दुनिया वालों पर विश्वास मत करो, ये ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। केवल प्रभु पर और प्रभु के भक्तों पर विश्वास करो। भक्त और प्रभु, यही दोनों आपको, भक्तों के चरणों की सेवा ही आपको प्रभु तक पहुंचा देगी। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों पर कभी कोई संकट आ जाए तो भगवान नंगे पैर दौड़कर आते हैं। माता द्रौपदी, नरसिंह जी, भगवान दौड़े दौड़े आए। तो इसी प्रकार हे नाथ, मैं आपका हूं प्रभु, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।